बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक देसी हेल्थ चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो नाजरीन, मेरी बात ख़त्म हुई थी पिछली वीडियो में मुरब्बा जात के इस्तेमाल पर। तो दोस्तों, मुरब्बा जात के इस्तेमाल से खून वाफिर मिकदार में पैदा होता है और दुबले पतले जिस्म को फरबा करता है। 40 दिन के इस्तेमाल से इंसान के चेहरे से लाली टपकने लगती है, चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं, भूख ज़्यादा लगती है, खुराक जिस्म का हिस्सा बनती है। मुरब्बा जात को औरत मर्द बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं और औरतों की अमराज लिकोरिया में भी मुफीद है। मुरब्बा जात के इस्तेमाल से जिस्म खूबसूरत हो जाता है। मुसलसल इस्तेमाल से रंग व रूप पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों, ये थे मुरब्बा के फ़वाइद। और उन दोस्तों का शुक्रिया जिन दोस्तों ने पाक देसी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और नए आने वाले दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा, दिल बड़ा करें, पाक देसी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, जो नुस्खा जात पिछली वीडियो में बताए गए हैं वो नुस्खे 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। नुस्खा नोट कर लें। सफ़ूफ़ मुग़ल्लिस का है। सालम मिस्री 30 ग्राम, मूसली सफ़ेद 40 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, मगज़ बनोला 30 ग्राम, बहमन सफ़ेद 30 ग्राम, असगंद नगोरी 30 ग्राम, कूज़ा मिस्री 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम, इसबगोल 150 ग्राम। दोस्तों, इसबगोल के अलावा तमाम चीज़ों का बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लें। तरीका इस्तेमाल: रात को 1 पाव दूध में 1 चम्मच सफ़ूफ़ डालकर इसकी खीर बनाकर रख लें। सुबह की नमाज अदा करने के बाद इस खीर को खा लें। फिर इसको हज़म करने के लिए 1 घंटा वॉक ज़रूर करें। नाश्ता 2 घंटे के बाद करें। और अगर इस खीर को इस्तेमाल करने से कब्ज़ का मसला हो तो 2 चम्मच इसमें मुनक्का डाल दें। इंशाअल्लाह कब्ज़ नहीं होगी। और इस खीर को शादीशुदा ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसका रिज़ल्ट कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत फ़वाइद हैं। दोस्तों, आपसे वादा किया था तिला बनाने का तरीका आपको बताया जाएगा। और तिला के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको नोट करानी है, नोट कर लें। रोगन बादाम, रोगन किलवंजी, रोगन ज़ैतून, रोगन माल कंगनी, रोगन अरंड, ये सब रोगन आपने 30 मिलीग्राम लेने हैं। और इसमें रोगन जमाल गोटा 1 चम्मच मिक्स करना है। अकरकर्रा 1 तोला, बेर बहूटी 1 तोला। तरकीब तैयारी: अकरकर्रा इसका सफ़ूफ़ बना लें और इसको तमाम रोगनियात में अकरकर्रा और बेर बूटी मिक्स कर दें। और इन सब को 2 से 3 घंटे खरल करें। फिर किसी बारीक कपड़े से छान कर बोतल में महफूज कर लें।
طریقہ استعمال: رات کو 5 سے 6 قطرے وضوء خاص پر مالش کریں، نیچے والی جگہ چھوڑ دینی ہے، اوپر اور سیٹو سے مالش کرنا ہے 5 سے 10 منٹ، اور پھر اس کے اوپر پٹی باندھ کر سو جائیں۔ صبح کو گرم پانی سے دھو لیں، اور یہ طلا جو ہے آپ نے 1 ماہ ضرور استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو، مجون کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ یہ مجون جو ہے آپ کو رات کو استعمال کرنا ہے۔ مجون مغلظ اور لبوب کبیر، لبوب بارد، معجون ارد خرما۔ آپ لوگوں نے سب مجون 100 گرام کی پیکنگ میں لینی ہے، وہ آپ کی مرضی، اشرف کمپنی کی لیں یا ہمدرد کی، دونوں اچھی ہیں۔ اور کسی بڑے برتن میں سب کو اچھے سے مکس کر کے بڑی ڈبی میں محفوظ کر لیں۔ رات کو 1 چھوٹا چمچ دودھ سے استعمال کریں۔ اب پرہیز پر بات کرتے ہیں۔ چاول، گرم تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، اور سالن میں سبزیاں، سلاد استعمال زیادہ کریں۔ تو دوستو، یہ نسخہ ان دوستوں کے لیے ہے جو مستغنی کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ نسخے جات استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔